आर्मी चीफ को बीएमडब्ल्यू और चीफ जस्टिस को प्लाट और बीएमडब्ल्यू किसने दिया, तो दूसरी तरफ ससुराल ये वीडियो बनाते रहे। खबरें पहुंचाने वाला एसएचओ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और लैपटॉप से क्या कुछ बरामद हुआ है, ये 4 डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि खसूसी अदालत ने आज इमरान खान साहब को इजाजत दे दी है कि वो अपने बेटों से बात कर सकते हैं। और ये आज समाअत हुई जिसमें अदालत ने कहा कि इमरान खान साहब के वकील ने ये इल्तिजा की कि इमरान खान साहब को वो साइकिल जो वर्जिश वाली होती है वो साइकिल दी जाए। जिसके बाद जुल्करनैन अबुल हसनाज जुल्करनैन जज थे, उन्होंने कहा कि मैं इजाजत इसलिए नहीं दे रहा कि कहीं सुपरिटेंडेंट खुद ना साइकिल चलाता फिरे, इस वजह से मैं इजाजत नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इजाजत दे दें, इस चीज की इजाजत भी मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले उनको आज मिली है इजाजत कि वो अपने बेटों से बात कर सकते हैं, क्योंकि खान साहब काफी दफा ये कह चुके थे कि मैंने अपने बेटों से बात करनी है। अब कहा यह जाता है कि उन्होंने अपने बेटों से यही बात करनी है कि किसी तरीके से मुझे यहाँ से मेरी जान छुड़वाई जाए और जमाइमा से को या और जिससे भी कहना है कि जमाइमा से को कि आप अपनी जो है ना कोशिश है उसमें मजीद तेजी लाई जाए और मुझे यहाँ से जल्दी निकाला जाए। बाहर के लोगों को कि बाहर की जो गैर मुल्की ताकतें उनको कहें कि वो दखल अंदाजी करें और मुझे इस तय खाने से, इस 4 दीवारी से, इस जेल की 4 दीवारी से बाहर निकाला जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के लिए एक और खुशखबरी के 38 रुपए फी लीटर घी सस्ता हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें सस्ती होती जा रही है। कुछ मोटरसाइकिलों में कमी आई है, किरायों में भी 15% कमी आई है, यानी डॉलर और पेट्रोल के कम होने से, ज्यादातर डॉलर के कम होने से पेट्रोल कम हुआ, उसके बाद इन सारी चीजों में कमी आती जा रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये इन सारी चीजों में मजीद आहिस्ता आहिस्ता कमी आती जाएगी। अब आते हैं कि ये ससुराल ये वीडियो बनाते रही, ये क्या मामला है। मामला ये है कि मुरासी साहब जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी हैं और 9 मई के वाकयात में उनका नाम सर फहरिस्त आता है, यानी सर फहरिस्त से मुराद इमरान खान साहब के बाद आता है। तो पुलिस वालों को इतला हुई, एजेंसी वालों को इतला हुई कि ये अपने ससुराल में है और इनकी खुफिया कॉल लीक हुई जिसमें ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये अपने ससुराल जाएंगे और वहाँ से ये 3-4 दिन वहाँ पे क़याम करेंगे, उसके बाद वहाँ से ये मूव करेंगे। और जब ये पुलिस वालों को खबरें पहुंची तो एजेंसियों को पता चली, तो एजेंसियों ने पुलिस वालों को कहा कि आप वहां पे छापा मारे, रेड मारे और मुराद सईद को बरामद करें और कानून के हवाले करें। तो जब पुलिस वालों को ये खबर पहुंची तो वहां पे एक एसएचओ था, वो एसएचओ मुराद साहब का बड़ा करीबी आदमी था, उसने इस चीज को डिले करना शुरू किया। यानी अगर आप समझे कि जो काम 15 मिनट में था वो ये काम इसने पौने घंटे में किया। और जब ये पहुंचे वहां पे, एसएचओ बड़ी मुश्किल से एसएचओ को भेजा गया वहां पे और ये अपनी टीम लेके वहां पे पहुंचा तो वहां पे दरवाजे बंद कर लिए गए। मुराद सईद के जो साला साहब थे उन्होंने और ससुरालियों ने दरवाजे बंद कर दिए और पुलिस वाले पहले खटखटाते रहे कि दरवाजा खोले, हमें मुराद सईद को बरामद करना है। लेकिन फिर धक्कम पेल हुआ। धक्कम पेल से मुराद ये कि पुलिस वाले, आपको पता है कि जब कोई कानून के आड़े आता है तो फिर दरवाजा तोड़ा जाता है। फिर दरवाजा तोड़ा तो मुराद सईद साहब की सालियों ने, सास ने और उनकी जितनी भी वहां पे खबर थी, उन्होंने मोबाइल निकाल के वीडियो बनानी शुरू कर दी पुलिस वालों की, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इस चीज को बहुत बुरा समझा जाता है कि आप किसी खवातीन से बदतमीजी करें या किसी के घर में चार दीवारी की जो तकद्दुस है उसको पामाल करें। तो अलबत्ता ये तो हडल्स वो पैदा कर रहे थे मुराद सईद के रिश्तेदार ससुरालिए, तो उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी और पुलिस वाले इस चीज़ से इग्नोर हो रहे थे, इस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहे थे कि हम वीडियो में ना आए। तो इतने टाइम में जब ये इस चीज़ों को सॉर्ट आउट किया तो उन्होंने देखा, पूरे घर की तलाशी ली तो मुराद सईद साहब वो अपने मुंह को लपेट के और अबाया पहन के मुंह को लपेट के तो 4 दीवारी पार करके भाग चुके थे, यानी छत से पार हो चुके। और 2 मुलाजिम जो उनके साथ थे, वो उनके गनमैन कह लें या उनके सिक्योरिटी गार्ड कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनको हिरासत में लिया गया तो दुरानी तफ्तीश उनसे पूछा कि बताएं क्या मुराद सईद वहां पे थे। उन्होंने कहा जी हाँ, मुराद सईद हमारे साथ ही आए थे और अभी 3 से 4 दिन उन्होंने वहां पे रहना था। तो वो असला भी उनकी गाड़ी से बरामद हुआ और वो गाड़ी भी मुराद सईद साहब के नाम पे थी। तो जनाब जी, ये मुराद सईद साहब तो अभी फरार है, लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि 3 से 4 रोज के अंदर अंदर हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि उनको काफी मामले में ट्रेस किया जा चुका है। वो जिस मोबाइल से ट्वीट करते हैं, जिस इंटरनेट से ट्वीट करते हैं, वो भी ट्रेस किया जाता है, लेकिन उसके बाद वो ट्वीट करने के बाद अपनी जगह बदल लेते हैं। अलबत्ता अब कहा यह जा रहा है कि वो सवात के अंदर हैं और इस सवात को चारों तरफ से सवात को नाकाबंदी की जा चुकी है और किसी भी वक्त उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 से 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है पुलिस ने कि हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे और उसके बाद इनको कानून की गिरफ्त में लाएंगे। वो एसएचओ जिसने डिले किया था उसको बाद में सस्पेंड कर दिया गया और उससे ये तफ्तीश जारी है कि तुमने इतना डिले क्यों किया। तो पता चला तफ्तीश के दौरान कि जनाब जी वो तो
मुरासी साहब के साथ ही मिला हुआ था और वो सारा करता धरता में मुलविस था इस चीज़ में, और वही खबरें दे रहा था, वही मुखबरी कर रहा था कि किस तरह से करना है, आपने क्या करना है, मुरासी कि निकल जाओ यहाँ से, पुलिस आने वाली है, इस तरह से करके एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया है। और एक लैपटॉप बरामद हुआ है जिसमें अरशद शरीफ के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, बहुत अहम खबरें हैं, उसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं, सबूत है। वो भी लैपटॉप ज़ेर हिरासत है और उस लैपटॉप की मजीद जाहिर सी बात है किया जा रहा है, और देखते हैं आगे क्या होता है। अब आते हैं आर्मी चीफ को बीएमडब्ल्यू और चीफ जस्टिस को प्लाट क्यों दिया गया। बात यह है कि कुछ सहाफ़ी हैं और जो इमरान सहाफ़ी हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जब भी पाकिस्तान आते हैं तो वो मौजूदा आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को कुछ ना कुछ तोहफे देने की कोशिश करते हैं। और वो ये कहते हैं कि 90 की दहाई थी कि वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, और उन्होंने उस वक़्त के जो आर्मी चीफ थे आसिफ नवाज साहब, जंजुआ साहब, उनके भाई को और उनको कुछ बीएमडब्ल्यू गिफ्ट की थी, और उस वक्त के आर्मी चीफ ने मना कर दिया था, थैंक यू शुक्रिया क्या कि उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने वापस कर दी थी, और उन्होंने चीफ जस्टिस को प्लाट भी दिए थे उस वक्त के। तो अलबत्ता ये इमरान सहाफ़ी है जो कह रहे हैं कि अभी भी मुझे नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं तो वो कुछ इस तरह के तोहफे देने की कोशिश करेंगे आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस को। अलबत्ता ये किताबी बातें हैं, ये अपने से बनाई मन घड़त बातें हैं, और जो इमरान सहाफ़ियों के मुंह में आता है ना वो बक देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब जिस वक्त ये किया था तो अब भी ऐसा होगा, उस वक्त ये किया था। आप समझे कि 90 की दहाई, आप 20-25 साल पहले की बात को अब आप उस चीज़ से देख रहे हैं। अब हालात कुछ चेंज है, उस वक्त भी तोहफे तहाए तो एक दूसरे को दिए जाते हैं, सब देते हैं। आप सहाफ़ी बरादरी भी तो देते होंगे ना सियासतदानों को, या सियासतदान अपने मनपसंद सहाफ़ियों को भी तो तोहफे देते होंगे ना। लेकिन इमरान सहाफ़ी ना प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आते, और जो इनके मुंह में आता है ये बक देते हैं। इन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को बीएमडब्ल्यू और चीफ जस्टिस को प्लाट दिए जाएंगे, उनको सोने हीरे जवाहरात से नवाज दिया जाएगा, तोल दिया जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ ही नहीं होना। हाँ, जो होना है वो इमरान खान साहब के साथ होना है, इमरान खान साहब के साथ अभी जो हो रहा है ना वो बहुत कुछ है। अब देखते हैं कि ये बीएमडब्ल्यू दी जाती है, प्लाट दिया जाता है, कि हमें सिर्फ एक मनफी प्रोपेगेंडा ही है जो ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।